कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दोस्तों नमस्कार। आज हम आरपीएस द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है संस्कृत विभाग का। उसमें वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषयों के पद आए हुए हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे और इसको डिटेल से देखेंगे कौन कौन बच्चे किस किस सब्जेक्ट के बच्चे कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और हमने पहले भी जो सेकंड ग्रेड पाठ्यक्रम परिचर्चा थी उसमें डिस्कशन कर चुके हैं कि ये टाइम अगला एक वर्ष है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन का ये स्वर्णिम युग होगा। इसमें आपको इतने अवसर मिले हैं सरकारी नौकरी पाने का, वरिष्ठ अध्यापक, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड लेक्चर, कॉलेज लेक्चर बनने का, कि ऐसा टाइम बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। तो आज हम बात करें कि ये जो संस्कृत विभाग की भर्ती है, राजस्थान शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 है ना। हमारी सरकार ने पुराने नियमों में कुछ विसंगतियां थी, इसलिए 2015 में हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे नए नियम बनाए और उस 2015 के नियमों के प्रावधानों के अधीन ये भर्ती आपके सामने ये नोटिफिकेशन, ठीक है ना। इसमें अगर अपन विषयवार बात करें तो संस्कृत जो विषय है, जो संस्कृत विषय का अध्यापक है और वो 10वीं तक पढ़ाएंगे, ठीक है ना, 10वीं तक पढ़ाएंगे, उनके 91 पद हैं, ठीक है ना। आप सब जानते हो कि जो 10वीं तक टीचर पढ़ाएगा है ना, उस 10वीं क्लास को सामान्य शिक्षा में 10th कहते हैं, 10वीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रवेशिका। क्या कहते हैं, प्रवेशिका। तो प्रवेशिका का वरिष्ठ अध्यापक बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से पढ़ करके इसके सिलेबस के अनुसार एक मैनेज्ड और लक्ष्य निर्देशित तैयारी करनी होगी। उसके बाद में हिंदी के पद, हिंदी के पदों की बात करें तो हिंदी के पद हैं वो 56 हैं। 56 पदों में और अवसर मिला आपको। सामान्य शिक्षा में तो है ही हैं, सामान्य शिक्षा के अलावा जो संस्कृत विभाग के स्कूलें हैं राजस्थान सरकार के अधीन, उनमें 56 अध्यापक हैं वो हिंदी के लगेंगे। उसके बाद में अंग्रेजी के 21 पद, किसके, इंग्लिश के जो पद हैं वो हैं 21, ठीक है, जो कि प्रवेशिका और पूर्व प्रवेशिका को जो 9th और 10th की क्लासों को पढ़ाएंगे। उसके बाद में अपन बात करें सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान है ना, नेचुरल साइंस, उसके 120 पद हैं। उसके कितने हैं, 120 पद हैं। और गणित के 47 हैं, मैथ के कितने हैं, 47, और विज्ञान साइंस के कितने हैं, 82। ये आपके नोटिफिकेशन में कुल मिलाकर के पोस्ट हैं। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं, एक तो जो आपकी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है अकॉर्डिंग टू इस नोटिफिकेशन, वो कह रहे हैं कि आपको शैक्षणिक योग्यता है वो अंतिम वर्ष वाले ना, लास्ट ईयर वाले जो छात्र है ना, लास्ट ईयर में हैं। ये लास्ट ईयर ग्रेजुएशन का नहीं भाई, ये लास्ट ईयर है, ग्रेजुएशन का नहीं है। ये है या तो आपका बीएड का है या फिर आपका शिक्षा शास्त्री का है, या फिर शिक्षा शास्त्री का जो बच्चा अभी बीएड कर रहा है या शिक्षा शास्त्री कर रहा है वो बच्चा फॉर्म तो भर सकता है, लेकिन ये एग्जाम की डेट है ना, एग्जाम जो डेट है, एग्जाम डेट से पहले उसको अपनी प्रॉपर डिग्री प्राप्त करनी होगी, है ना। तो प्रयास ये रहे कि आपकी बीएड की और शिक्षा शास्त्री की जो डिग्री है वो आपको परीक्षा के एक दिन पहले ही मिल जाए, ठीक है ना। ये तो इसकी अर्हता प्राप्त करने की तिथि के बारे में है। उसके बाद में अपन बात करें कि जो संस्कृत के विषय है ना, अपने देखा था कि जो वरिष्ठ अध्यापक है जो प्रवेशिका तक पढ़ाएगा उसके पद अपन ने देख लिए थे। उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है ना, तो क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये जो टीचर है संस्कृत वाला उसके लिए क्या लिखा गया, शास्त्री की डिग्री है ना, शास्त्री की डिग्री। और क्या लिखा है, और एन इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विथ संस्कृत मीडियम,
देखो शास्त्री की डिग्री, राजस्थान के जो बच्चे संस्कृत कॉलेजों में पढ़ते हैं ना, उनको सबको लगभग शास्त्री की डिग्री मिलती है। लेकिन इन्होंने आरपीएस ने कहा कि इक्विवेलेंट, इसके समकक्ष भी हो ना, इसके समकक्ष हो, लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि वो ट्रेडिशनल परंपरागत धारा होनी चाहिए, है ना। परंपरागत धारा मतलब संस्कृत माध्यम का बच्चा ही होना चाहिए। देखो इसको सरल भाषा में समझाऊं तो अपने राजस्थान में 2 यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी जो अपने बात कर रहे हैं इससे संबंधित, एक तो है राजस्थान विश्वविद्यालय। राजस्थान विश्वविद्यालय एक है जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय। जो बच्चा जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय से पास आउट होगा ना, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेगा, उसके पास तो शास्त्री की डिग्री होगी। और जो राजस्थान विश्वविद्यालय से पास आउट होगा उसके पास क्या होगी, बीए ग्रेजुएशन सिंपल बीए की डिग्री होगी, बैचलर, है ना, बैचलर ऑफ आर्ट। अब बैचलर ऑफ आर्ट में भी उसके पास एक संस्कृत का विषय होगा। और जो रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी से, क्या जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएशन करेगा, उस बच्चे के पास भी डिग्री होगी ग्रेजुएशन की, लेकिन उसके पास क्या होगी, संस्कृत माध्यम की डिग्री होगी। उसके सारे सब्जेक्ट है ना वो संस्कृत माध्यम के होंगे, और इधर वाला बच्चा है वो एक सामान्य संस्कृत लेके पास आउट होगा ना। तो ये फर्क है इसमें। तो आपको संस्कृत विभाग का अध्यापक बनने के लिए शास्त्री की डिग्री हो या फिर कोई समकक्ष हो, है ना, लेकिन वो परंपरागत धारा होनी चाहिए, ट्रेडिशनल। क्या लिखा है, ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन, और संस्कृत मीडियम की होनी चाहिए, ठीक है ना। कुल मिला के बात ये है कि जो राजस्थान में जो बीए करते हैं उनके एक सब्जेक्ट संस्कृत का होता है ना, समझते हो ना। जैसे सीकर का एस के कॉलेज है, एस के कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा है वो सामान्यतः क्या करेगा, सामान्यतः वो एक सब्जेक्ट से पास आउट होगा। दूसरा अगर बात करें तो एक सीकर में संस्कृत कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है, वो बच्चा शास्त्री की डिग्री प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर केवल और केवल वो शास्त्री की डिग्री लेने वाला बच्चा ही योग्य है, जो सामान्य एक सब्जेक्ट लेकर के संस्कृत पढ़ता है, बीए की डिग्री प्राप्त करता है ना, बैचलर ऑफ आर्ट, वो इसमें योग्य नहीं है फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद में अगर अपन बात करें नेक्स्ट और बात करें तो वो कह रहा है कि टीचर ट्रेनिंग की जो डिग्री होती है ना, टीचर ट्रेनिंग, उसमें भी 2 प्रकार की डिग्री है। एक तो है शिक्षा शास्त्री, एक तो है शिक्षा शास्त्री, और एक होगी आपकी बीएड, है ना, एक होगी आपकी बीएड। तो बीएड कॉलेज अलग होती है, शिक्षा शास्त्री कॉलेज अलग होती है। ये संस्कृत माध्यम का कॉलेज होता है ना, तो इसमें ना आपके पास चाहे शिक्षा शास्त्री हो या फिर बीएड की डिग्री हो, ये दोनों मान्य है ना। यहाँ पर कोई वो नहीं है, क्योंकि ये तो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, टीचर ट्रेनिंग तो सारी चीज़ें समान ही है। तो इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा शास्त्री हो या फिर डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटी, है ना, एनसीटी। अब देखो इसमें मूल बात क्या है, इन्होंने यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि शिक्षा शास्त्री डिग्री इन ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन और संस्कृत मीडियम। तो आप ये मान के चलो कि आपके पास बीएड की डिग्री चाहे शिक्षा शास्त्री की है या फिर सामान्य बीएड की डिग्री है ना, दोनों हो, वो दोनों इसमें चलेंगी। लेकिन ग्रेजुएशन है उसमें आपकी ट्रेडिशनल जो स्ट्रीम है, परंपरागत धारा है, संस्कृत माध्यम की से परीक्षा पास आउट है, वही चलेगी। बीए इसमें नॉट अलाउड, ठीक है। और बीएड हो या शिक्षा शास्त्री हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बीएड की डिग्री होनी चाहिए, वो परीक्षा से एक दिन पहले तक की होनी चाहिए। उसके बाद में अपन बात करें हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के लिए, हिंदी है, इंग्लिश है और मैथ के लिए, इनके लिए क्या कहा इन्होंने कहा है कि ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए ना, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इस ग्रेजुएशन में क्या है कि अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हो तो आप हिंदी साहित्य से पास आउट हो, मैथ के बनना चाहते हो तो आपकी बीएससी मैथ होनी चाहिए, और क्या है अंग्रेजी से हो तो इंग्लिश लिटरेचर आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएशन में नहीं तो अंग्रेजी के अध्यापक कैसे बनोगे ना।
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई ट्रेडिशनल स्ट्रीम नहीं है, कोई संस्कृत माध्यम नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट ये होना ही चाहिए, और डिग्री एंड डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी है ना। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई विशेष कंडीशन नहीं है, सारे बच्चे योग्य हैं जिनके पास बीएड और बीए की डिग्री है, लेकिन वो सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश के टीचर के लिए इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएशन में बीए में होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने साइंस की, विज्ञान की बात की है, ठीक है ना। तो विज्ञान में क्या है, इन्होंने क्या कहा कि आप ग्रेजुएट हो, है ना। ग्रेजुएट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, बीएससी, ठीक है, बीएससी होना जरूरी है। भाई साइंस वालों को बीएससी की डिग्री मिलती है, चाहे वो मैथ से हो, मैथ वाला मैथ्स का सब्जेक्ट टीचर बन जाएगा। और विज्ञान के लिए इन्होंने कहा है कि ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। इन्होंने कहा कि इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए विज्ञान के लिए। हाँ, गणित के लिए ये बात नहीं है, गणित के लिए तो इन्होंने ये कहा कि आपका मैथ होना जरूरी है बस, ठीक है ना। अब कॉमनली देखने को यही मिलता है कि मैथ के साथ बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता है ना, लेकिन विज्ञान के लिए ये जो सब्जेक्ट दी हुई है लिस्ट, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने ही चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में भी वही बात है कि आपके पास सिंपल बीए की डिग्री हो और आपकी बीएड की डिग्री हो, और आपको इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट हो, वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। एक से काम नहीं चलेगा, इस लिस्ट में से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। जैसे मेरी बात करूँ तो मेरे पास शास्त्री की डिग्री है और मैंने संस्कृत माध्यम से डिग्री प्राप्त करी है, मैं शास्त्री हूँ, और मेरे 2 सब्जेक्ट संस्कृत के थे, ठीक है ना। वैसे आपके भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट और अर्हता के बारे में मैंने बात की है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और इसमें जो आधिकारिक भाषा है वो साफ साफ लिखा हुआ कि अंग्रेजी को ही माने आप, इंग्लिश में जो लिखी हुई लैंग्वेज है वही अंतिम रूप से मान्य होगी, ठीक है ना। और आरपीएससी का नोटिफिकेशन है वही अंतिम रूप से मान्य है ना। आप और कोई जानकारी को एक सामान्य समझ बना सकते हैं, जो आधिकारिक जानकारी है, ऑथेंटिक है, जो अंतिम रूप से मान्य होती है, वो लोक सेवा आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन ही होता है, ठीक है। जो आवेदन करने की तिथि प्रारंभ होगी वो होगी 23 मई 2022 से, 23 मई 2022 से है, और ये 21 जून 2022 तक है। ये क्या है, 21 जून 2022 तक। तो इस भी अंतराल में, इस बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश ये रही आपकी कि आप जब नोटिफिकेशन आ ही गया और आपको अध्यापक बनना ही है, आप वेल ग्रेजुएट हैं, आपके पास टीचर ट्रेनिंग की डिग्री है, और आपकी पूरी इच्छा कि इस बार कुछ अच्छा किया जाए और एक लक्ष्य से निर्देशित तैयारी करके एक पोस्ट को सिक्योर किया जाए, तो आप इसमें डिले नहीं करें। 23 तारीख के बाद में जल्दी ही आप फॉर्म भरने का प्रयास करें, ताकि सर्वर डाउन, नेटवर्क डाउन, ये वो पेमेंट डिले, ये सब इन चीज़ों से बचा जा सके, आपका टाइम और तनाव कम से कम रहे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये नोटिफिकेशन है जिसकी अपन ने मोटा मोटी बात करी है। उम्मीद है दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही साबित होगी, उपयोगी साबित होगी, और आप पूरे मनोयोग से अपने अध्ययन को आज से स्टार्ट करने वाले हैं। सिलेबस की बात करें तो डिटेल सिलेबस इसका आया नहीं है, लेकिन जो आपका 2nd ग्रेड सामान्य शिक्षा का सिलेबस है एज इट इज है, वैसा का वैसा ही सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स है ना। वो जैसा सिलेबस कैटेगराइज किया गया है कि 200 नंबर का आपका जनरल नॉलेज होगा और 300 नंबर का अपना सब्जेक्ट होगा। तो इस बारे में ज़्यादा डिस्कस करने में कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप पहले से जानते हो। हमने पाठ्यक्रम के बारे में विशद विवेचन, पाठ्यक्रम परिचर्चा, जो 2nd ग्रेड की प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया कि हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम को हम कैसे पास करें, क्योंकि परीक्षा एक कला है, वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से पास नहीं की जाती, उसकी एक कला होती है। क्योंकि पेपर सेटर अपनी कलाबाजियाँ दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद है, फिर भी
पेपर सेटर की कलाबाजियों में उलझ जाते हैं और वो प्रश्न आपका गलत हो जाता है। तो हमने उस वीडियो में पूरा प्रयास किया कि किस प्रकार से आप तनाव से दूर रहें, किस प्रकार की आप लक्ष्य निर्देशित तैयारी हो, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको तैयारी के क्रम में ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेकंड ग्रेड में जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं, अपने सकारात्मक नकारात्मक सुझाव दे सकते हैं। यदि ये सारी बातें आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा करके इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।